देखिए आज बिहार बंद का ऐलान किया गया और ऐसे में एम्बुलेंस भी जो है इस जाम के कारण जो है रुकी हुई थी। ये देखिए बिहार बंद जो है उसका एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार में किस तरीके से रोका जा रहा है लोगों को। बिहार बंद है, एम्बुलेंस का रास्ता दिया गया और पीछे से जो है वो भाई साहब भी निकल रहे थे। ये बात करते हैं, बिहार बंद किया है, क्यों किया है आप लोग आज बिहार बंद? आज उन्होंने जो महागठबंधन की सरकार ने वहाँ पे जो हम लोग मंच पे जाके हमारी नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता को जो गाली दिया है उसी के लिए पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पूरा आज बिहार बंद है, पूरा बिहार बंद है आज। उन्हीं के कारण आज बिहार बंद हुआ है। जो हम लोग हमारी स्वर्गीय उनकी माता का नहीं, पूरी भारत पूरा हिंदुस्तान की माता का अपमान हुआ है। ये हम लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं किए हैं, इसलिए हम लोग आज रोड पे बिहार बंद करके क्या दिखाना चाह रहा है? अभी तो आगाज हुआ है इलेक्शन के टाइम में और हम लोग बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ अभी हम ही लोग का होगा। क्या हो गया? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं। बिहार बंद है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आज? बिहार बंद है, हम लोग यही दिखाना इंडिया गठबंधन संदेश देना चाहते हैं। जो माता एवं बहनों का जो नरेंद्र मोदी जी की मां को जो अपमान किया है वो सभी नारी शक्ति है और सभी माता बहन, हम लोग का भी माता बहन है, इसीलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे होते जाएगा। क्या कहना चाहेंगे मैम? बिहार बंद जो है गिरफ्तारी तो हो चुका गाली देने वाले का, तो फिर बिहार बंद करके क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि ये सतर्क हो जाएं कि किसी भी माँ बहन को गाली नहीं देना है और माता बहन का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग बिहार वासी, और पूरे हिंदुस्तान नहीं सहेगा। खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का शरीर नहीं रहा तो उनको गाली देना कतई उचित नहीं है और महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। महिला सम्मान के लिए है, उनको सम्मान दीजिए। हम लोग किन्हीं का अपमान नहीं करते हैं और ना ही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि विरोधी के द्वारा किसी महिला का अपमान हो। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगे? हाँ, माफ़ी मांगे। अभी तक तो विपक्ष के लोग इस बात पे कुछ बोले भी नहीं है, आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं? जी एकदम, हम चाहेंगे कि माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर हमारे कार्यकर्ता के द्वारा कोई गलती होती है तो जिम्मेवार उस कार्यकर्ता का लीडर होता है। हाँ। होता है ना, तो वही ना, लीडर के थ्रू ना माफ़ी मांगा जाता है। बात बताइए, जब गिरफ्तारी हो चुका है गाली देने वाले का, तो आप लोग किस सजा का मांग कर रहे हैं जो आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया आप लोगों ने? दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करें, हाँ, यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। चुनाव इतना नजदीक है, इस चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहा गया कि मोदी चोर है, उसके बाद मोदी जी को गाली दिया गया। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? बिल्कुल बेबुनियाद है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि वो चोर हैं, वो ये हैं, वो है। जब वो सत्ता में थे तो वो क्या थे? वो चोर नहीं थे। सबसे बड़ा चोर तो वो खुद ही है, तो वो किसको चोर बोल रहे हैं? कौन है सबसे बड़ा चोर आपकी नजर में? कांग्रेस सबसे बड़ी चोर खुद है, वो किसको चोर बोलेगा? अच्छा, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो चोर हैं और बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं घुसा है। घुसपैठिया तो ये गुजरात वाले हैं जो बिहार आ जाते हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और हम लोग फिर भारी बहुमत से इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ अपना बोल के अपना मन हल्का करते हैं। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा, महिला सेल, हाँ, चोट लग गया। क्या कहेंगे आप? बिहार बंद क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं इसलिए जो आजकल मतलब पॉलिटिक्स का कोई उनको अति ज्ञान नहीं रहता है। कोई मतलब जैसे हम जनरल में कहते हैं फेसबुक चला लिया नेता हो गया, लेकिन उसका में जो नेतृत्व करते वो तो नेता है। राहुल गांधी के मंच से जो मान लीजिए गाली दिया गया तो उसको ठीक है गिरफ्तार हो गई, लेकिन राहुल गांधी जी का ना नेतृत्व था तो उन्होंने गाली दिलवाया गया। जिसका मंच है उसको गाली दिया गया, उनके द्वारा दिलवाया गया। तो राहुल गांधी एकदम सभी के सामने में माफी मांगे, भारत की महिला से माफी मांगे। तो उनके कार्यकर्ता द्वारा क्यों मृतका महिला जो नरेंद्र मोदी की माता थी, वो नॉन पॉलिटिकल महिला थी, पॉलिटिक्स से उसको कोई भी लेना देना नहीं, वो एक साधु संत थी और उसको गाली दिया गया। अगर उसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कल फिर किसी को गाली देगा। इसके लिए आज हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप कल को किसी और को भी गाली देंगे, तो इसलिए आप लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के लोग तमाम बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने जो है जर्सी गाय
और राहुल गांधी को जो है वो बछड़ा कहा, क्या क्या कहा। तो नरेंद्र मोदी को जब दिया जा रहा है गाली तो सबकी माँ तो बराबर है, फिर नरेंद्र मोदी के लिए इतना जो है आक्रोश क्यों? इसमें हम दो कहेंगे, जर्सी गाय और बछड़ा अमाधर कहना। सुनिए, हम राजनीति करते हैं, अंतर है कि नहीं अंतर है? अगर जर्सी गाय कहा गया तो उसका भी विरोध हुआ, ठीक है, उसकी माँ है। आपको कहते हैं राहुल गांधी की माँ पॉलिटिकल माँ है, वो देश की प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर चुकी है, मनमोहन गांधी और उसका पहले जो सिंह और अपना किया हो, तो उसका भी विरोध हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन पॉलिटिकल गाली और नॉन पॉलिटिकल गाली देने में अंतर होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर कुछ कहा तो विरोध हुआ, तो सबको विरोध किया। आज सुशासन की सरकार ने, ठीक है, उस लड़का को अधिकार दिया, लेकिन और कुछ लोग भी गाली देने वाले हैं, उसका गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी के समक्ष, बिहार के देश के समक्ष, मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, जो एक मधुर वाणी के नाम से संबोधित की जाती थी, आज पूरा देश दुनिया यहाँ के लोग के नाम पे हंस रहा है। सार्वजनिक तरफ से राहुल गांधी माफी मांगे। एक बात बताइए कि चुनाव नजदीक है, लोग कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं के नेता हैं और युवा अगर यदि बिहार का संचालन करेगा तो रोजगार और ये बाकी जो मुद्दे हैं उसको ज्यादा जोर से उठाएगा। आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे इस बार? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली दिलवाया राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने। अब वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन फ्लॉप हो गया, तो सुशासन की सरकार में 12-1 बजे रात में मरीन ड्राइव पे जाके तेजस्वी डांस करता है। आप फेसबुक के माध्यम से देखे होइएगा। सुशासन का सरकार है इसलिए रोड पे न डांस किया, बिजली थी इसलिए न डांस किया। कल एक मीटिंग किया था, मीटिंग में जाके अरे जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा घर में डांस करे, डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करे, कहीं आप नाचने रहेगा। वो बेताब हो गए हैं, बेकाबू हो गए हैं, उसका सरकार नहीं होगा। हम लोग जीत चुके थे, जीत रहे हैं और जीतेंगे, उसका कहीं खाता नहीं खुलेगा। मिथिलांचल में तो एक खाता भी नहीं हम लोग खुलने देंगे। ठीक है, आइए देखिए कि बाकी यहाँ पे जो है बिहार बंद के बावजूद भी कुछ लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है, झूठ फ्रॉड है, डिस्टर्ब करे। इधर देखिए क्या, एक मिनट बिहार कहाँ जा रहे हैं आप लोग? महिला के साथ बदतमीजी किया। अभी हमारी माता बहन आई इनको बोलने के लिए कि आप इधर से अभी जहाँ बंद है नहीं जाइए, तो ये उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसीलिए बचा हुआ, नहीं तभी भाईजान टूट गया रहा था। क्या कह रहे हैं, भाजपा इसलिए बचे हुए हैं? हाँ, इसीलिए प्रेम से हम लोग रास्ता दिखा। कहाँ जा रहे थे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष हुआ। कहाँ जा रहे हैं? हम काम करने के लिए जा रहे हैं, बगल में काम करना है। अच्छा, ठीक ना? मिस्त्री है? हाँ, पेंटर का मिस्त्री है। ये लोग हमको गाड़ी पर लाठी बजा रहा है, हमको हुराट रहा है। तो आप महिला के साथ आप बदतमीजी किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाठी किसी के हाथ में है, सरासर जो है इल्जाम जो लगा रहे हैं। लाठी है ही नहीं, कहीं तो लाठी कैसे मार दिया इसको? भारतीयतापूर्वक महिला का अपमान करने का कोशिश किया है, इसलिए रोका गया। क्या हुआ था? आप थे यहाँ पे? क्या हुआ? हम थे यहाँ पे। क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि हमें लाठी हाथ जोड़ के इनको बोले भैया आज माताओं के अपमान में आज जाम है, थोड़ा आप घूम करके चले जाइए। इन्होंने मेरे अपशब्द बोला। हाँ, अपशब्द बोला इन्होंने मेरे। क्यों नहीं देंगे आप? ऐसे करके बोला है। 2 ऑप्शन है। हाँ। एक इधर से जाने का है, देख लीजिए, इधर से थाना से घुसिए निकल जाएंगे। इधर ऑप्शन है ना जाने का, इधर से घुसिए, इधर से पीछे गली से। हाँ, आएगो इधर से। 2 ऑप्शन है जाने का। उनको रास्ता नहीं पता है? हम बता दिए हैं, बता दिया। ठीक है। आइए, और भी लोग हैं, उनसे हम। क्या चाची, क्या हो रहा है सर? कथी हो जुलूस उतरल है, कथी उतरल है? क्या कहिएगा, मोदी जी को लोग चोर कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो गाली देगा तो हम कैसे कहिए ना? हम बुझे छियै, अहीं सब ने बुझबै। हाँ। मुस्लिम
मुस्लिम के गाड़ी दिएला नहीं मुस्लिम के गाड़ी दिएला कहता है मोदी के नहीं देते गाड़ी वो है के जुलूस चक्कर में हमर तो ओकरा गाड़ दे कोई नहीं कहै छी अहाँ सब उहे छथिन बड़ा दयालु के मोदी जी तो इहे सबके सहायता में केलखिन। हाँ गरीब के सहायता केलखिन अहाँके सब चीज से सहायता करे छथिन, बेर कुबेर में मदद करे छथिन, सबके बाल बच्चा के पालन करे है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे है, खराट दै छथिन, पेंशन बढ़ा देलखिन। तब कथी बहुत कुछ कर देलखिन। अब ऊपर से ऊपर जे खाए वाला है खाए तो बात के बात है, लेकिन दैता छथिन सब चीज छथिन सब किछ। त मोदी जी के त चोर कहै छै आदमी सब। एत के चोर नहीं है, वो झूठ जो बोलता है तो गलती कहते हैं उसको। हाँ गलती कर रहा है। कह रहा है कि मोदी जी डाका डाले ले बिहार में आवे छथिन, लोग के घर में चोरी करे ले आवे छथिन, वोट चोरा ले छथिन। ई कोनो जुलुम है, बसा गर्दी होय है तो नहीं है, चोर नहीं छथिन। वो जे चोरी करे से वो अपने चोर बनी है। अच्छा हाँ वो अपने चोर बनी है। हाँ चोर देख लियो। सॉरी ये यहाँ पे जो है मिथिलांचल से में नरेंद्र मोदी के माँ को जो है नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो है आज बिहार बंद का ऐलान किया गया। और यहाँ पे देखिए कि महिला पुरुष जो है वृद्ध सबके सब यहाँ पे उपस्थित होकर के विरोध करने में लगे हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तभी से सुन रहा था, आप पूछ रहे थे कि आप क्यों बंद करके रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जनक नंदिनी सीता की धरती है। ये हमारी मिथिला की धरती है। यहाँ पे माँ हमारे लिए, माँ बहन हमारे लिए अति पूजनीय हैं। और उस धरती से हमारी माता बहनों को गाली दिया गया और उस मंच से दिया गया जिसका नेतृत्व कहते हैं कि हम देश की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जी, उनके मंच से उनके समक्ष दिया गया माँ बहन को गाली। तो ये माता सीता की धरती से हम लोग ऐलान करते हैं कि इस बार इंडी गठबंधन जो है उसको हमारी माता बहनें जो हमारे देश की आधी आबादी है ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और इस बार सबक सिखा देगी कि माता और बहनों की ताकत क्या होती है। जहां हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी को आधे से ज्यादा सम्मान देने का काम किया है, जहां नीतीश जी ने पंचायत में आरक्षण दे करके महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, जहां साइकिल पोशाक योजना दे करके हमारी बेटियों को जो है सो मुख्य धारा में लाने का काम किया है, शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, वहाँ ये गाली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी के कारण आज हम लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारी बहनें सब लोग सड़क पे हैं। नरेंद्र मोदी जी की माता, हमारी देश की माता हुई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश के प्रधानमंत्री की माता जी जो कि स्वर्गवास भी हो चुकी हैं, उनका गाली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है और इसीलिए आज हमारी देश की माताएं बहनें और हम सभी सड़क पे हैं और इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को आगामी चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए कि कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो मान सम्मान खो रहा है एनडीए सरकार में, वो तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद वापस किया जाएगा। माई बहन मान सम्मान योजना जो है वो भी दिया जाएगा, 2500 रुपये दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ होगा। देखिए एक तो उसका सरकार बनेगा नहीं, सपने में सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं हम दारू खुलवाएंगे और वो जो महिला जो विदेशी महिला से जो दूसरी राज्य की महिला से ब्याह किया है उसके साथ मरीन ड्राइव पे जाके वो नाच करेंगे। और माई बहन योजना है तो अपने माँ को टिकट देंगे, बहन को टिकट देंगे, बीबी को टिकट देंगे। उसके पार्टी में महिला नाम का कोई नेता नहीं है, उसके पार्टी में यादव का देखने वाला कोई नहीं है, वो सिंगल नेता है। पप्पू यादव जैसे निर्दलीय विधायक अगर उसके मंच पे जाते हैं तो उसको मंच पे से उतार दिया जाता है। कहते हैं हम यादव का नेता है, यादव नहीं बनेगा। यादव के नेता नहीं है, वो तो कह रहा है पूरे बिहार के नेता है। अरे कैसे हम भी कहेंगे मधुबनी के डीएम है तो हो जाएगा। विक्रमशिला यादव जदयू के महिला अध्यक्ष है, मधुबनी के डीएम नहीं ना है, कहने से आप कुछ कह सकते हैं। उसका इस बार खाता नहीं खुलेगा, जाइए कह दीजिएगा खाता नहीं खुलेगा। कि इस बार कल भी एक प्रेस में बैठे हुए थे इंटरव्यू में, वो कह रहे हैं
कि चोरबा को भगाना है, चोरबा का कोई जगह नहीं है बिहार में। और अमित शाह के बारे में जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सबसे ज्यादा नालायक आदमी जो है वो अमित शाह ही है। ठीक है, वो कह दिया। अपना सबके मिथिला में की कहावत है, चोर के अथी की नहीं, चोर के मान चोर सन, साधु के मान साधु सन। वो अपने चोरबा के बेटा है। अमित शाह की करल आए थे बिहार में? अमित शाह तो भाषण करल आवे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी का सहयोग करल अमित शाह आवे है। नीतीश कुमार जी पर कहियो चोरी के केस भेले देखलिए अहाँ एते पत्रकार छियै तो हमर बिहार के नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी छै, सपोर्ट करता हमर पांचों घटक दल छै, बुझलिए ना। अब अमित शाह के की कहे, वो ककरा कहलकै, वो ककरा कहलकै, वो सब समय से कुल लेना देना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें राजनीति का अच्छा समझ है, बिहार का अच्छा समझ है। लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जब तक थे तब तक बिहार में गरीब पिछड़ों को जो है सहयोग दिया, उनका आवाज बने। वैसे ही लालू यादव भी उन्हीं के राह पे चलते हैं और वो तेजस्वी यादव भी जो है लालू यादव के राह पे चलते हैं, गरीब पिछड़ों का जो है वो आवाज बनने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, देश कौन चीज से चलता है? कौन चीज से? संविधान से। जब तेजस्वी पढ़ा ही नहीं है तो संविधान कैसे पढ़ेगा? तेजस्वी पढ़ा है जो संविधान पढ़ेगा, वो कैसे देश चलाएगा भाई? वो को जाता है, दिन में मीटिंग करता है, रात में जाके डांस करता है। जिस प्रेस का बात करे वो प्रेस में वो ऐसे कर रहा है, प्रेस लोग को नचा रहा है। वो अपने पार्टी के जो राज्यसभा है उसको नचा रहा है। ये क्या पॉलिटिकल आदमी जाके मंच पे ऐसे बोलिएगा कि डांस कीजिएगा? वो तो हुआ एगो नहीं कहता विपक्षी तुम शर्म करो, चूड़ी पहन के नाच करो, तो वो वाला बात हो गया। नाच है। लालू यादव के सरकार के बारे में कहा जाता है कि उस समय जो है बिहार में तरक्की हुआ, उसके बाद तरक्की जो है अब एनडीए सरकार में खत्म हो गया। क्या कहेंगे आप लोग? लालू यादव के सरकार के बारे में आप देखे हुए हैं 1990 का जो दौर था। मेरा जन्म 1983 ईस्वी में हुई है। तो 90 का दौर में 95, 2002 की 2005 तक का भी दौर देखी हूँ। मैं 93 से पॉलिटिक्स में हूँ, छात्र राजनीति में। उसके मतलब रीजन में ये बात तो था, मतलब कहीं रोडे नहीं था तो रोड किससे मांगेगा? उनके समय में ये बात जरूर था, बिजली ही नहीं थी तो मांगेगा कैसे? उसके समय में मोबाइल भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। बेटी को कोई घर से निकलने देता था? बेटी को भोग का वस्तु मानता था। बेटी को जन्मा के पोस के ब्याह कर दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था। बेटी दहेज के लिए मरती थी, पुलिस नहीं केस लेता था। लेकिन आज आप कोर्ट में जाइए, एक बेटी को एक बार से 2 बार अगर दहेज मांग लीजिए, फटाक से मुकदमा से अधिक। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला को छात्रवृत्ति योजना देके प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल, 10+2, सड़क, रोड, बिजली, गाड़ी घोड़ा सब कुछ नीतीश कुमार जी दिए हैं। आज महिला सशक्त हुई है। उसके जमाना में उसकी तो बहन भी सशक्त नहीं है, सिर्फ उसकी माँ सशक्त थी। राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी और लालू यादव सशक्त थे। और नीतीश कुमार जी के रीजन में बउआ छोटका जो नेता बना है ना, बउआ को कभी काल माननीय मुख्यमंत्री जी दया करके उनको कुछ बना दिए हैं ना, आज बोली फूट रहा है। अच्छा, बोली फूटने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या देश के भावी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं हम लोग। कत्ता से वोटे नहीं कोई देते, वोटे नहीं, वोट नहीं दीजिएगा ना। हम कैसे देंगे भाई? हम जदयू के जिला अध्यक्ष, कोई नहीं देगा। हम कैसे दे? कोई नहीं देगा। उस सपनों में क्यों ऐसा? क्यों? राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए हैं, कह रहे हैं कि विजनरी नेता हैं, बढ़िया जानते हैं, देश विदेश घूम के आए हैं, बिहार भारत का कैसे विकास होगा ये उन्हें पता है। पढ़ल जगह पर छे, नेता जगह पर छे। आ पढ़े लिख कर नेतृत्व करबे तो अहाँ से क्या खुशिया? अहाँ के राज्य में क्या प्रतिशत महिला जज रहे? हम राहुल गांधी से पूछा जाए छिए, अहाँ जे आजाद भारत के जे प्रथम जे मान लीजिए प्रधानमंत्री अहाँ के खानदान से जे बनले, केगो महिला वकील रहे, केगो महिला अहाँ के पार्षद रहे, केगो महिला प्रमुख रहे? न वो महिला के हित में कोई काम किया है, न छात्रा के हित में कोई काम किया है। आधी आबादी उसको वोट नहीं करेंगे, उसके लिए उनको जो करना